श्याम सुंदर गुप्ता नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा फुल कोर्स चल रहा है उसमें हमने पिछली वीडियो में यूज टू डाला था। यूज टू पास्ट टेंस में होता था, अब उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे, उसमें बी यूज टू का प्रयोग सीखेंगे। बी के विस्तार रूप से इसकी कितनी फॉर्म है, कितनी किस्म है, और बी यूज टू मीन्स प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सब में प्रयोग हो जाता है ये। तो बी यूज टू का और इसका अर्थ बी गिवन टू भी होता है, यानी आदत होना, लत होना। तो उसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम बी यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं। पीछे हम वीडियो में यूज टू का प्रयोग करके आए थे जो पास्ट टेंस में था, और ये सभी टेंसेस में प्रयोग में आ जाएंगे। बी का अर्थ बी के जितने भी फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल, और आगे जो है गेट और बिकम, ये भी आ जाते हैं इसी के रूप। तो वो इसका मतलब ये बी हर टेंस में आ जाएगा यूज टू का प्रयोग। वो केवल पास्ट टेंस तक था, ये इसमें। और इसकी दूसरी इंग्लिश और बनती है बी गिवन टू। बी गिवन टू इसका अर्थ भी यही है, बी यूज टू। इसकी हिंदी की लिख देता हूँ पहचान। पहला नियम हम हर एक में करते आ रहे हैं, तो पहचान इसकी कैसे होगी। उसकी पहचान थी, आ करते थे हम, जाया करते थे, खाया करते थे, उसकी मदद किया करते थे यूज टू में। और बी यूज टू में इसमें भी आदत होना, लेकिन ये सभी टेंस में आ जाएगा। अंतर आ गया है, आदत होना और इसमें लत होना, यानी बुरी चीज़ों की लत होती है, वो भी इसमें आ जाते हैं, लत होना। और आदी होना, लत होना या आदी होना। भाई मैं वहाँ जाने का आदी है, मुझे ये खाने का आदी हो गया हूँ मैं, आदी होना। तो इसमें हमने काफ़ी क्लियर कर दिया है, हिंदी की पहचान ये ऐसे निकलेंगी। तो बी यूज टू का प्रयोग हमने आज, बहुत ही अच्छा प्रयोग है इंग्लिश का ये। और इसमें उसमें हमने यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म किया था। यहाँ बी यूज टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा रहे हैं, जो जीरंड का रूप हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से जीरंड बनते हैं, वो ये जीरंड आ जाता है यहाँ पे टू के साथ। जैसे हमने उसमें पहला सेंटेंस पहचान में लिखवाया था टू डिनोटिंग, वो यही चीज़ है। बी के रूप आ गया था इज, और ये अब देखोगे उस वीडियो को, हमारी सब वीडियो को देखते जाओगे तो उत्तर मुश्किल से मुश्किल चीज़ का मिलता जाएगा। तो ये पहचान पहले हिंदी की होगी है। दूसरी पहचान हम कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, इट इज़ यूज्ड। इस हिंदी वाले की इंग्लिश बना रहे हैं हम, फॉर बीइंग एकस्टम्ड। एकस्टम्ड माने आदी होना, लत आदी हो जाना। एकस्टम्ड टू प्रीपोजिशन आती है इसके साथ, और एडिक्टेड टू, लत होना जो हमने लिखा है दूसरा लत होना, तो उसका अर्थ है एडिक्टेड टू। दोनों के साथ टू का प्रीपोजिशन, एकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू, ये प्रीपोजिशन में भी काम आ जाएगी, याद करोगे। आदत हो जाना और लत हो जाना। तो ये इट इज़ यूज्ड फॉर बीइंग, ऐसा हो जाना, मतलब बीइंग का अर्थ है हो जाना, फॉर बीइंग। यहाँ पे फॉर बीइंग आया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया, वो जीरंड आ गया। इट इज़ यूज्ड फॉर बीइंग एकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू समथिंग और एक्शन। किसी भी चीज़ के हम आदी हो जाएं, समथिंग और एक्शन, किसी भी हरकत हमारी ऐसी हो जाए जो आदत में आ जाए, तो वो दूसरा नियम हो गया है। अब और इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस, तकरीबन टेंस में हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। वो केवल पास्ट टेंस में ही था, और पास्ट इंडेफिनेट में ही आता है। यूज टू सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनेट में ही था वो। तो ये ऑल टेंसेस आ गया। और इसका और क्लियर कर देते हैं हम, विद ऑल फॉर्म्स ऑफ टू बी। टू बी को
अब हम ऑक्सिलरीज का जब चैप्टर शुरू करेंगे जस्ट इसके बाद, इस वीडियो के बाद, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि बी का कितना विस्तार रूप है, बी को कितना फैला सकते हैं हम। तो बहुत ही सुंदर सेंटेंस आएंगे, अब आगे आगे आनंद आने लगेगा। अगर सब वीडियोस देखोगे उसका लाभ तभी मिलेगा। कुछ बीच में छोड़ दी तो उसमें आपको ये डाउट होगा भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ का उत्तर आता जाए। तो अब हम सेंटेंसेस शुरू कर देंगे तो हमें इसका अभ्यास हो जाएगा। अब हिंदी हम पीछे यूज टू में काफ़ी हिंदी लिखी, अब हम इंग्लिश टू इंग्लिश लिख लेंगे, थोड़ी सी हिंदी लिख लेते हैं। मुझे इसे करने की आदत है। देखो, मुझे इसे करने की आदत हो गई है, ई है। सेंटेंस वही आएंगे। अभ्यास मतलब ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, वो पास्ट टेंस में था यूज टू का, इसमें बी यूज टू प्रेजेंट टेंस में आ गया। मुझे इसे करने की आदत हो गई है। आई एम यूज टू। अब यहाँ पे, वहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। टू डूइंग इट या दिस। आई एम यूज्ड टू डूइंग इट, मुझे इसकी करने की आदत है, पढ़ चुकी है। तो बी का रूप आ गया है, इज और वाज वर। आई एम यूज टू का प्रयोग आ गया और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसकी वजह से आया है। यहाँ ये जीरंड का रूप है, नाउन का रूप है। जीरंड होता है वर्बल नाउन। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, अब इंग्लिश टू इंग्लिश, इसकी हिंदी करते जाना अच्छा लगेगा। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। दो चीज़ एक साथ ले ली हमने। उसे आदत हो गई है किसकी? ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की, पीने की और धूम्रपान करने की। तो इसमें कोई ज़्यादा हिंदी का बनाने में दिक्कत नहीं, हम ज़्यादा बना पाएंगे सेंटेंसेस। ही इज यूज्ड टू, अब वहाँ टेल आया था, यहाँ टेलिंग अ लाई। और इसका ज़रूर लिख लेते हैं हम, टेल अ लाई का लाई का वर्ब बनाएंगे। इसका इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें एक अलग नियम आ जाता है। तो चौथा सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में हम इस लाई, तीसरे सेंटेंस में जो लाई आया है इसको वर्ब लेंगे, यहाँ नाउन है। तो लिखो चौथा सेंटेंस में, ही इज यूज्ड टू, वह है आदि। पहले सेंटेंस में क्या था? आई एम यूज्ड टू, मैं हूँ आदि। किसका? इसे करने का। एक्चुअल में हिंदी है इसकी आ गई है, और आदत हो गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी चला जाता है, जिसकी इंग्लिश आई हैव बीन यूज्ड टू डूइंग इट। बहुत ही सुंदर सेंटेंस बनेगा, वो भी हम कराएंगे, दोनों ही बन जाएंगे उसके। तो ही इज़ यूज्ड टू, अब ये लाई जो है हमने वर्ब ले लिया, LIE था, तो आई का क्या हो जाता है? वाई। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था फर्स्ट फॉर्म ING वाला, तो उसमें 3 शब्द हमने बोले थे, लाई, डाई और टाई। इन तीनों में हम ING लगाएंगे तो हमारा IE का क्या हो गया था? वाई हो गया था, यानी कि LYING, DYING और टाइंग बांधना, TIYING। तो ये कितनी सुंदर एक नियम इंग्लिश का आ गया कि जिसके पीछे IE है उसको IE हटा के जब ING जमा करेंगे तो वाई बन जाएगा। ये मैंने सारा अच्छे से अच्छे तरीके से लिख दिया है। अब हम ऐसे सेंटेंस भी करते हैं जिसके अंदर क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ING ना आके कोई वस्तु आ गई, मैं इसका आदी हो गया हूँ। जैसे मैं चाय पीने का आदी हो गया हूँ,
तो उसकी आई एम यूज्ड टू टी, यहाँ पे आई एन जी और उसका चक्कर नहीं है जी एंड का, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का नहीं है, यहाँ खाली नाउन ये आ गया है। आई एम यूज टू, मैं हूँ आदि किसका, चाय का आदि हूँ, मैं तो चाय बहुत पीता हूँ। और दूसरी इंग्लिश भी इसकी बन जाती है, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। अब यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ले लिया, टू टेक टी माने चाय लेना, तो यहाँ ये नाउन ही आ गया, यहाँ वर्ब और फिर नाउन आ गया, फिर जैसे हमने एक्सरसाइज के सेंटेंस में किया था। अब हम छठा करेंगे, बिल्कुल आसान हिंदी है, बस उसकी पहले की कर लो। आई एम, मैं हूँ, यूज टू उसका आदि किसका, दीज थिंग्स, इन चीज़ों का मैं आदि हूँ, जो जो चीज़ें हैं उनका आदि हूँ मैं। शायद क्लियर हो गया ये। और एक दो सेंटेंस ऐसे करेंगे तो अच्छा याद हो जाएगा। ही सी इज़ यूज्ड टू दिस नॉइज़, कहीं पे शोर होता है तो उसकी बात हुई तो भाई उसको तो आदत पड़ गई है किस चीज़ की, शोर शराबे के सुनने की आदत पड़ गई है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, दूसरों को होती है। अब हम 8वां सेंटेंस ले रहे हैं। अब देखो इसमें यहाँ तक जो था कुछ हमने ऐसी चीज़ सब ले लिए थे, ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के लिए थे, यहाँ इसी का हमने दूसरा बना दिया था रूप, और अब फिर वही लेते हैं। अब बी के रूप भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आगे देखो, विल, सेल, ये भी, हैज़, हैव, हैड, ये भी सब बी के उसमें खपेंगे। देखो, यू विल गेट, अब इसका मतलब क्या है, तुम प्राप्त होगे, तुम हो जाओगे, तुम होगे, इसका ये है। यू विल गेट, तुम होगे, क्या होगे, यूज टू, आदत में, तुम इन चीज़ों की आदत में होंगे, टू दिस न्यू होम, तुम ये नया मकान में आदी हो जाओगे। अभी आए हो तो हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस में बन गया ये। तो ये भी एक बी का यही रूप है, आगे आगे क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो एक और लिख देते हैं इसका सेंटेंस, दे विल बिकम, और गेट और बिकम दोनों की हिंदी क्या आ रही है, बी में आ रही है में, यूज्ड टू डूइंग दिस, दे विल बिकम, वे हो जाएंगे, यूज टू आदि हो जाएंगे किस चीज़ के, इसे करने के। तो और लिखो 10वां सेंटेंस लिखते हैं, ही इज़, नेगेटिव बना लेते हैं इसका, चलो एक आदि ऐसे भी चलना चाहिए, ही इज़ नॉट यूज टू, वहाँ तो आदत थी, यहाँ आदत नहीं थी, ही इज़ नॉट यूज टू, वह इसकी आदत में नहीं था, टू स्पीकिंग, SPEA, टू स्पीकिंग हिंदी, वह हिंदी बोलने की आदत में नहीं था, यानी उसकी बोलने की आदत नहीं थी। अब 11वां सेंटेंस हम लेते हैं, एक इंटरोगेटिव ले लेते हैं, पीछे नेगेटिव लिया था 10वां, आर यू यूज्ड टू स्मोकिंग, क्या तुम्हें धूम्रपान की आदत आदि हो चुके हो, आदि हो क्या तुम, ये इंटरोगेटिव का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो अच्छा सेंटेंस हो गया इसका, यूज टू का इंटरोगेटिव, बी यूज टू का, बी का रूप आ गया आर, और ये इंटरोगेटिव आ गया। और 12वां देखो, इनमें सब में जो है जितने भी यूज टू आए हैं उसमें बी गिवन टू भी लिख सकते थे। जैसे अभी एक उदाहरण हम करते हैं, पहले एक सेंटेंस और लिख लो, you will be used to speaking English, इंग्लिश बोलने के आदी हो जाओगे जल्दी तुम। यू विल बी, तुम होगे, बी का ही रूप, ये बी आ गया, यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो जैसे हमने पहला सेंटेंस किया था, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस, मैं हूँ आदि इसे करने का,
तो उसका दूसरा सेंटेंस भी लिख लो, आई हैव बीन गिवन टू। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले सेंटेंस का, आई हैव बीन बी गिवन टू, वही सेम चीज़ है। एक प्रयोग में दिमाग में आया कि ये भी लिखवा देते हैं, आई हैव बीन गिवन टू डूइंग दिस, मुझे तो इसे करने की आदत हो चुकी है। यहाँ परफेक्ट में ले लिया, आई हैव बीन गिवन टू डूइंग दिस। इसको 13वां नंबर ही कर लेते हैं। पहले सेंटेंस का ही हमने रूप, सबके ऐसे ही कर सकते हैं, बी गिवन टू, तो एक सेंटेंस लिखना जरूरी था। अब हम देखो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताते हैं, यूज टू का नेगेटिव। बी यूज टू का कर रहे हैं प्रयोग हम, यूज टू का तो पास्ट टेंस में कर चुके हैं, तो बी यूज टू का क्या कर देंगे, बी अनयूज्ड। ये भी एक इंग्लिश बनती है, इसलिए लिखवाया है कि वहाँ तो हम यूज्ड नोट करके आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब बी के साथ नोट लगा दिया था, ही इज़ नोट यूज टू करा था भी, तो एक इंग्लिश और बन गई है, बी अनयूज्ड टू। यानी इसका मतलब क्या है, वही सेम है, नोट यूज टू, आदि ना होना। तो इसी सेंटेंस में नोट लगा के ये अनयूज्ड का प्रयोग, बहुत ही सुंदर नया चीज़ शायद लगेगी ये, मतलब आदत न होना, आदत न होना। और सब में हम करते आए हैं आदत होना। और नेगेटिव एक किस किस्म के बनाए थे, नहीं वाले। और अनयूज्ड, अन से भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक दो सेंटेंस करते हैं हम, शी इज अनयूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। कितना अच्छा सेंटेंस आया, अनयूज का ही प्रयोग हो गया है। और एक कर लेते हैं, इसका नेगेटिव भी कर लेंगे, ही इज़ अनयूज्ड। ये 15वां सेंटेंस हम कर लेते हैं, ही इज़ अनयूज्ड टू दिस, इससे वो आदत में नहीं है अनयूज्ड का। और इसको सिंपल नेगेटिव वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नोट, पहले वर्ग के साथ नोट लग गया, ही इज़ नोट यूज्ड टू दिस। तो ये 15 सेंटेंस हमने ख़त्म कर लिए हैं। इसके काफ़ी अभ्यास हो गया है, इसके बाद शायद अपने आप करने की शक्ति आ जाएगी।